खौफ, जोर, ज़बरदस्ती, धोखे और ज़्यादती के गिर्द घूमती मेरी कहानी। एक सुनसान जगह पे वो लोग मुझे लेके गए थे। वहाँ पे सिर्फ एक कमरा था और खेत थे आसपास। तो उसके बाद 2 दिन उन लोगों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। तो तीसरे दिन वो एक मुझे लेके गए मदरसे में। वहाँ पे उन लोगों ने मुझसे इस्लाम कबूल करवाया ज़बरदस्ती। ना मैंने कोई इस्लाम कबूल किया है, ना मैंने कोई निकाह कबूल किया है। तो वो ये जो कुछ भी है सब कुछ उन लोगों ने ज़बरदस्ती किया है मेरे साथ। मैं 2 रोज़ तक उनकी कैद में रही। वो 4 आदमी थे जो मुझे ज़्यादती का निशाना बनाते थे। फिर उनमें से एक अगवाकार तलहा हैदर से मेरा ज़बरदस्ती निकाह कर दिया गया। तो उन लोगों ने मुझे ये बोला कि अगर मैंने जज साहब के आगे भी ये बयान नहीं दिया कि मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, तो वो लोग मेरा घर भी जला देंगे, मेरे बहन भाइयों को भी मार देंगे। उसी डर की वजह से मैंने जज के आगे भी बयान दिए। तो उसके बाद उन लोगों ने ज़बरदस्ती मेरे अंगूठे लगवाए निकाहनामे पे भी। नाजायज़ और जायज़ रिश्ते की कश्मकश में लड़ता मेरा वजूद बेबसी की तस्वीर बन चुका था। झूठे निकाह के बाद भी मुझे चारों अगवाकारों की जानिब से तकरीबन 1.5 माह तक रेप किया जाता रहा। वो लोग मुझे आगे किसी और गिरोह को भेजना चाहते थे, मगर एक दिन किस्मत ने मुझे इस जहन्नम से भागने का रास्ता दिखा दिया। मैंने ना उन्हें फ़ोन पे बात करते सुना था कि वो मुझे कहीं और भेज देंगे। तो एक दिन तलहा हैदर का मोबाइल उसके कपड़ों में रह गया था। तो मैंने उसके कपड़ों में से मोबाइल निकाला, अपने छोटे भाई को कॉल की। फिर उसके बाद मेरा भाई मुझे लेने के लिए गया तो उसने मुझे कॉल की कि मैं रोशन वाले में आ गया हूँ। तो उसके बाद मैंने दीवार छलांगी तो मैं अपने भाई के साथ अपने घर वापस आई। मेरी रिहाई के बाद से मैं अपने घर वालों के साथ अपने आबाई घर को छोड़कर एक नामालूम मुकाम पर ज़िंदगी बसर कर रही हूँ। मैंने इन चारों दरिंदों के ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज करने के लिए पुलिस और अदालतों, जिनमें हाई कोर्ट भी शामिल थी, दरख्वास्तें दायर की, मगर मेरी हर दरख्वास्त ये कहकर रद्द कर दी जाती कि लड़की ने मर्ज़ी से निकाह किया है। मैं सबसे पूछना चाहती हूँ कि जहाँ दीदा होने के बावजूद आपको मेरी बेबसी दिखाई और मेरे बयान सुनाई क्यों नहीं देते? 2 महीने हो गए मुझे इंसाफ के लिए दर दर रुलते हुए, लेकिन मुझे कहीं से भी इंसाफ नहीं मिला। वो लोग एक तस्वीर ही दिखाते हैं जज को और वो यही कह देते हैं कि लड़की ने अपनी मर्ज़ी से किया ये सब कुछ। अगर मैंने अपनी मर्ज़ी से किया तो फिर ऐसे तो तलहा हैदर की मैं बीवी हुई ना, तो बकाया कि तुम्हें कुछ भी नहीं लगती। तो फिर मेरे साथ उन लोगों ने क्यों जाती कि ये नहीं वो देखने, बस वो यही कह देते कि इसने अपनी मर्ज़ी से किया है। मैरिज जो है वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें प्रपोज़ल होता है, एक्सेप्टेंस होती है। तो अगर एक्सेप्टेंस जो है वो फ्री विल के साथ नहीं है, अंडर कोर्जन है या कोई उसको डरा के ली गई है, तो वो एक वैलिड मैरिज नहीं है। और वो खातून जो है उस वक़्त अगर किसी प्रेशर में या दबाव में आके वो साइन कर देती है या शादी कर लेती है और बाद में वो आके कहती है कि जी मेरे साथ ये ज़्यादती हुई है और वो एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना चाहती है अपना, तो मेरा ख्याल है कि कानून के ऐसी बहुत सी प्रेसिडेंट्स हैं कि उसके बयान की रोशनी में मैटर को जो है वो प्रोब होना चाहिए, एटलीस्ट उस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वो बात की बात है कि इन्वेस्टिगेशन में क्या कंक्लूजन निकलता है। अब एक मसीही रहनुमा इंतज़ार गिल मेरी और मेरे ख़ानदान की मदद कर रहे हैं। वो कितनी दफ़ा मेरे केस के सिलसिले में पुलिस अफसरान से भी मिले, मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ। जब मैं इस बात पे परेशान हूँ कि सीपीओ साहब ने जब पूछा कि तुम्हारे साथ ज़्यादती हुई है, अगर नाक ज़्यादती हुई तो फिर बच्ची अपनी चेयर से खड़ी हो गई है। बच्ची ने खड़े होकर रोकर सीपीओ साहब से कहा कि मेरे साथ 4 लोगों ने ज़्यादती किया, मेरे साथ किया, मैं आपको बयान कर रही हूँ कि मेरे साथ ज़्यादती की। फिर भी नोटिस नहीं हुआ। इस बात पे हम भी परेशान हैं। या तो हम अक़लियत हैं इसलिए हमारे साथ ये हो रहा है, तो या फिर जो पुलिस है ये बेबस है। मेरे निकाहनामे से लेकर हर कागज़ पर मेरे अंगूठे ज़बरदस्ती लगवाए गए थे और मैं बग़ैर किसी खौफ के ये कहती हूँ कि मैं कल भी मसीही थी, आज भी हूँ। इसीलिए मैं अपने साथ होने वाले मामले को सिर्फ़ और सिर्फ जिनसी ज़्यादती समझती हूँ। अब एक बात ही मैं हर जगह यही बात बोल रही हूँ कि मेरे साथ ज़बरदस्ती की है, उन लोगों ने मेरे साथ ज़्यादती हुई है, तो मुझे कोई भी इंसाफ नहीं दिला रहा। मैं क्रिश्चियन हूँ और क्रिश्चियन ही रहूँगी। ना मैंने उनका कोई इस्लाम कबूल किया, ना मैंने उनका कोई निकाह कबूल किया। तो मैं कल भी क्रिश्चियन थी और आज भी क्रिश्चियन हूँ।
मैं और मेरा ख़ानदान ना सिर्फ शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हैं, बल्कि जबर और बढ़ती तारीकी में गुमशुदा इंसाफ के मतलाशी भी हैं। अगर हम एक आज़ाद रियासत में बराबर के शहरी हैं तो फिर मेरे साथ जिनसी ज़्यादती के मुल्ज़िम कानून की गिरफ्त से आज़ाद क्यों?